देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम लगातार जारी है। भीषण ठंड के बीच तेज पछिया हवा ठंड को मानो दोगुनी ताकत दे रही हो। हाड़ मांस गलाने और लोगों के खून जमा देने वाले इस ठंड ने कामकाजी लोगों के लिए आफत बन चुका है। सड़क पर चलते लोग जगह जगह चाय की चुस्की ले खुद को ठंड से थोड़ी राहत महसूस करते हैं, तो दिन से लेकर शाम तक लोग आग जलाकर इस ठंड से खुद को मुकाबला कर रहे हैं। मजदूर वर्ग के लोगों का हाल इस ठंड में और ज्यादा बुरा है। काम करने घर से निकले, लेकिन जहां काम कर रहे हैं वहीं खुद से आग की भी व्यवस्था कर अलाव जला ठंड को मात देने में लगे दिखाई दिए। बढ़ते ठंड के कारण दरभंगा नगर निगम भी कई दिनों से अब शहर के अलग अलग जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। हालांकि कई जगहों पर अलाव नहीं जलने की शिकायत भी लोग मीडिया के कैमरे पर कर रहे हैं। दरभंगा नगर निगम के उप नगर आयुक्त सुधांशु कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा में बहुत ज्यादा ठंड है। बिना काम लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह देते हुए कहा कि ठंड से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए दरभंगा शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शहर के सभी वार्डों में भी अलाव जलाने के लिए लकड़ी दी जा रही है। ठंड के नगर निगम की तरफ से अलाव का व्यवस्था किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग करीब 38 जगह का चयन किए हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग अलाव जला रहे हैं। इसके लिए हर वार्ड में हम लोग 2 या 3 दिन में 1 क्विंटल लकड़ी का सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग डेली बेसिस पे लकड़ी दे रहे हैं, सब जमादार को दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त जोन प्रभारी को भी दे रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कोई लिखित शिकायत अभी तक नहीं आया है, अगर आएगा तो हम उस पर अमल करेंगे। मौसम काफ़ी शीतलहर का मौसम है, सभी लोगों को बचने की जरूरत है और बिना काम के शहर में बिना काम के सड़क पर न निकले। अभी एक्चुअली हम लोग लिखित शिकायत हम लोग कोई नहीं मिला है, ऐसे फोन पे भी कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, कई जगह से लकड़ी की डिमांड की गई है तो हम लोग उसको तुरंत सप्लाई करवा रहे हैं। इसके लिए हम आपको एक पूरी 38 जगह है, जैसे नीम चौक है, कर्पूरी चौक है, जो भी मेन चौक है वहाँ पे हम लोग जोन प्रभारी जलवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वार्ड के अंदर जो है जमादार जलवा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा आगमन को लेकर जिला प्रशासन न सिर्फ सक्रिय हो गया बल्कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आने वाले हैं। ऐसे में भीषण ठंड के बीच दरभंगा के कादराबाद इलाके में जलाशय की साफ सफाई में नगर निगम के मजदूरों के साथ जेसीबी मशीन को लगाया गया है और पानी के अंदर जलकुंभी भी साफ सफाई की जा रही है। रास्ते को भी ठीक किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में पानी में काम करने वाले मजदूर ठंड से बचने के लिए मौके पर ही आग का अलाव जला काम के बीच में जब शरीर ठंड से जमने लगता है तो अलाव का सहारा लेते हैं। जिला के वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार खुद मौके पर कैंप किए हुए दिखाई दिए। सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री के आगमन पर ही जलाशय की साफ सफाई क्यों? जलाशय को बचाने के लिए समय समय पर आखिर साफ सुथरा क्यों नहीं किया जाता? साफ सफाई में लगे मजदूर राम कुमार साहनी ने बताया कि मुख्यमंत्री यहां आने वाले हैं, लेकिन ठंड बहुत है। इसी ठंड के बीच तालाब की सफाई की जा रही है। नगर निगम से तकरीबन 2 दर्जन मजदूर तालाब से जलकुंभी निकाल रहे हैं। कल तक तालाब को साफ कर दिखाया जाएगा, लेकिन न ठंड के कारण थोड़ी परेशानी हो रही, इसलिए यहाँ आग की भी व्यवस्था की गई है ताकि काम के बीच शरीर को ठंड से भी बचाया जा सके। वहीं मौके पर पहुंचे वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं। ऐसे में वे फ्लोटिंग सोलर प्लांट के अलावा यहां के जलाशय को देखने और उसके सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से पहुंचने वाले हैं। इस क्रम में सभी तैयारियों के अलावा सभी टीमों में सामंजस्य बनाने और तैयारी कैसे रही इसे देखने आए हैं। सभी तरह की तैयारी समय से पहले पूरी कर ली जाएगी। यहाँ पर सोलर फ्लोटिंग जो पावर प्लांट बना हुआ है तो उसके लिए हम लोग यहाँ तैयारी शुरू करवाए हुए हैं। अभी तो जो काम बच गया था, जैसे पेवर ब्लॉक लगवाना या ये सौंदर्यीकरण का, ये सब करवाएंगे। उसके साथ ही जल जीवन में भी आएगा ये पोखर, तो उसका भी अगर रहेगा तो साफ़ सफाई का काम चल रहा है। बाद बाकी यहाँ से लेके जो प्लेटेरियम तक का रोड है वहाँ से भी हम लोग पूरा देख रहे हैं, साफ़ सफाई का जो भी काम करवा रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री जी का क्या प्रोग्राम है? मुख्यमंत्री यहाँ पर जो भी यहाँ पर विकास योजनाएं हुई हैं, 2 चीज़ है यहाँ पर। एक तो इस तालाब का भी और फ्लोटिंग पे जो पावर प्लांट है आपका, उसका भी निरीक्षण करेंगे और उनके टीम मेंबर्स रहेंगे, लोग उनका लाभ और आदि बताएंगे उनको। हम लोग बस यहाँ ये देखने आए हैं कि इनका तैयारी कैसा चल रहा है और जो समन्वय कराना है उसके विभागों के बीच में, उसके लिए ही।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। आगे इसे और बड़ा करने की योजना साथ अपने बिजनेस को भी बड़ा बनाने में काम कर रही हैं। हम यहाँ बता दें कि कल्पना झा एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी है और कभी पति के नाम से पहचान बनाने वाली महिला अब अपने कामों की बदौलत अपने खुद के नाम से पहचानी जा रही हैं। यह वाकई न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार और समाज के लिए भी यह गर्व की बात है। बधाई और शुभकामना हो। नया साल में हम लोग पहली बार यहाँ पे क्या कहते हैं कि एसपी ऑफिस और कोर्ट गेट पे जो पार्किंग नो पार्किंग जोन बने वहाँ से गाड़ी उठा के थाना ले जा रहे हैं, उसको फाइन करेंगे। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्थल में लगाएं। 4 वाहन को दे गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नो पार्किंग चूँकि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर दिया गया है स्टेडियम के पीछे हड़ताली मोड़ के पास, फिर भी लोग लगा रहे हैं तो हम लोग का काम है कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये नाका 6 ट्रैफिक थाना ले जा रहा है, वहाँ पे फाइन ये शुरुआत है तो 177 का 500 का फाइन कर देते हैं, आने का नो पार्किंग का 2500 का फाइन कर देते हैं। दरभंगा एवं मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज मुकदमा में अविलंब गिरफ्तारी की मांग लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा एवं मधुबनी जिला के बैनर तले पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के समक्ष धरना दिया गया। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, दरभंगा मधुबनी पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। मधुबनी में दलित में समावेशियों को गिरफ्तार करना होगा। मधुबनी में गरीबों पर अत्याचार क्यों दरभंगा प्रशासन गरीबों का पूर्व में हमने सूचना दिया था कि हमारे मधुबनी और दरभंगा के अंदर पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। आज जज लोगों को जिनको जेल के अंदर रहना चाहिए वो खुलेआम आज बाहर घूम रहे हैं और जो जज है जिनको कोई दोष नहीं किया है वैसे लोगों पर झूठा मुकदमा डाल करके यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जेल में बंद किए जा रहे हैं और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुख्य दर्शक बना हुआ है। इन तमाम जो सवाल है दरभंगा और मधुबनी का, इन सवालों को लेकर आज हम यहाँ पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो नेतृत्वकारी साथी है वो अभी पुलिस महानिरीक्षक महोदय से वार्ता में गए हुए हैं और उसके बाद वार्ता में आने के बाद वो लोग बताएंगे कि क्या बात हुई। हम कह देना चाहते हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार जब कभी कहीं भी भारत के किसी भी कोना में अगर गरीबों पर जुल्म होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, पिछड़ों पर
पुलिस प्रशासन विभाग एवं औषधि विभाग से दवा व्यवसायी परेशान हैं। ऐसे में आंदोलन के लिए बेबस हैं। ऐसे अपनी समस्याओं को लेकर 9 तारीख को जिलाधिकारी को दिया जाएगा आवेदन। अपनी कई समस्याओं को लेकर दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के राजेश मोहन सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, संगीता शाह ने संयुक्त रूप से बलभद्रपुर लहरियासराय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस बल का प्रयोग कर औषधि विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। ऐसे में सभी दवा व्यवसायियों का सामाजिक चरित्र खराब होता है। दवा व्यवसायी लगातार मानव सेवा में लगे रहते हैं, चाहे कोरोना काल जैसे समय भी अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा में लगे रहें। इन लोगों ने जो भी आरोप लगाया कि व्यवसायियों को अब की बारी विभाग के द्वारा भी धमकाया जाता है एवं दोहन की कि पुलिस विभागीय विभाग को लेकर के जाने से समाज पे एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी चोरी कर ली है, इसलिए सामाजिक चरित्र दोहन होता है हम लोग का। इसका हम लोग प्रबल विरोध करते हैं कि सामाजिक चरित्र दोहन ना हो। इंस्पेक्शन करना है, उनका राइट है, वहां पे इंस्पेक्शन करें, सब चीज करें। कतिपय कुछ लोगों के द्वारा, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि दवा व्यवसाय में जितने भी लोग हैं 100% सही है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि 90%, 99% लोग सही हैं। 1% जो आदमी जो गड़बड़ी करते हैं उसके चलते उन लोगों को हतोत्साहित नहीं किया जाए कि हम लोग से अच्छे मानवीय सेवा को दे सकें और मानव डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कड़ी बचती है जिसको केमिस्ट कहते हैं, और न इसके बिना डॉक्टर का काम चलेगा, न पेशेंट का काम चलेगा और न किसी का काम चलेगा। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे महत्व को समझे और हम लोग इस तरह से चारित्रिक दोहन ना करें। इंस्पेक्शन करना है, क्या एक भी केस ऐसा है जिसमें कि हमारे केमिस्ट ने मारपीट करी है? क्या जरूरत है? आए और संगठन को इस बात की सूचना करनी है तो संगठन को सूचित करें। हमारे संगठन सचिव, हमारे सभी सक्षम पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे और सहयोग करेंगे। देखिए, पहली बात है कि दवाई यूनियन अपने आप में बहुत मजबूत संगठन है और हम लोग कोरोना में भी आउट ऑफ वे आकर के सारा काम किए। बस कोरोना में पत्रकार और दवाई का दुकान और डॉक्टर इतना ही सपोर्ट किए सरकार को। हम लोग जान परवाह का कोई सोचे नहीं। हम लोग पूरे मेरे स्टाफ, उसको भी रास्ते में रात में रोक लिया जाता था, उससे भी पूछताछ करके जेल में बंद कर दिया जाता था, फिर भी हम लोग ने अपना काम ईमानदारी से निभाया। अभी छपरा में जो कांड हुआ है उसको लेकर करके पूरे प्रदेश में जो है कि दरभंगा में भी जो स्थिति उत्पन्न हो गई हुई है, उसमें क्या है, जब हम लोग लाइसेंसी दवाई का दुकान है तो हम लोग को कहाँ दिक्कत है? हम लोग का मालिक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, RLO होता है, सिविल सर्जन हो सकते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये लोग ने इतना अराजकता फैला दिया है कि पूरा फोर्स को लेकर के जा रहे हैं। DM का आदेश 27 तारीख को था कि आबकारी डिपार्टमेंट जो है उनको संज्ञान देना है DI को। उसके बाद में था कि पुलिस फोर्स जो CO को लेकर के जाना है ये। तो हम लोग तो चोर बेईमान नहीं है। जब लाइसेंस मिला हुआ है तो हम लोग खुल करके ही धंधा करते हैं ना। हम लोग कोई स्पीड तो बेचते नहीं है और नारकोटिक्स का जो भी चीज है उसमें लेजर में एंट्री रहता है। इसके बाद भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। DI लोग जो है कि फोर्स को लेकर के जा रहे हैं, जिसके कारण अराजकता का माहौल हो रहा है। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open.
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। आत्मनिर्भर बनने की बेमिसाल कहानी बन चुकी दरभंगा की ननद भाभी यानी कल्पना झा और उमा झा की जोड़ी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि महज 19 माह पहले जब कोरोना की गिरफ्त में देश और दुनिया था, तब घर में परिवार वालों के साथ बैठे बैठे दोनों ननद भौजाई ने खाने के टेबल पर ही अपने हाथों बनाए अचार पर सुंदर विचार किया और मिथिला के अचार के स्वाद को दूसरे प्रांतों तक पहुंचाने के ख्याल से इसे एक बिजनेस के छोटे स्वरूप से यानी महज 10-20 हजार रुपए से ही शुरुआत की। तब 2-4 लोग मिलकर 4-5 के प्रकार के अनाज अचार बनाकर झाजी अचार के नाम से न सिर्फ प्रचार किया, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर लेकर कुछ जगहों पर भेजना भी शुरू किया। मार्केट में इसके अच्छे रिस्पांस भी मिले। इसी बीच दोनों महिला की एक टीवी शो शार्क टैंक से भी बुलावा आया और शो का प्रसारण भी हुआ। उस शो से तत्काल कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, लेकिन एक नाम जरूर मिला। इसके बाद झाजी अचार की मांग और बढ़ गई। ऐसे दोनों महिला के हौसले भी बढ़े और लगातार अपने अचार के व्यवसाय का विस्तार करने में जुट गई। किस्मत ने साथ दिया और धंधा चल पड़ा। देश के कोने कोने से झाजी अचार के ऑर्डर ऑनलाइन आने लगे। इसी बीच अचानक शार्क टैंक के लोगों ने कल्पना झा और उमा झा के घर पहुंच 85 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। इसके बाद तो झाजी अचार को माने तो पंख ही लग गए। अब अचार का बिजनेस कई लाखों में बदल गया। 2-4 लोगों की जगह अब तकरीबन 100 लोगों से ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिल गया है, बल्कि 50 से ज्यादा ऐसे लोग यहाँ काम कर रहे हैं जिन्हें मासिक वेतन दिया जा रहा है। कल्पना झा और उमा झा भी अपने कदम बिजनेस में बढ़ाते हुए इसे एक फैक्ट्री की तरह खड़ा करने में जुट गई हैं। शहर से दूर इस पर काम फिलहाल चल रहा है। वहीं अपने अचार को अब देश के अलावा विदेशों में भी भेजने पर भी काम कर रही है। फिलहाल देश भर के अलग अलग राज्यों से भी इतनी ज्यादा अचार के ऑर्डर आते हैं कि इसे पूरा करना ही नहीं कर पाती। आगे इसे और बड़ा करने की योजना साथ अपने बिजनेस को भी बड़ा बनाने में काम कर रही हैं। हम यहाँ बता दें कि कल्पना झा एक रिटायर्ड IAS की पत्नी है और कभी पति के नाम से पहचान बनाने वाली महिला अब अपने कामों की बदौलत अपने खुद के नाम से पहचानी जा रही हैं। यह वाकई न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार और समाज के लिए भी यह गर्व की बात है। काफ़ी अंतर है। उस वक्त हम 4-5 लोगों से या 4-5-6 वैरायटी का लेके शुरू किए थे और आज के डेट में हमारे पास 50 से 55 लोग हैं जो काम कर रहे हैं मेरे साथ। और अचार की वैरायटियाँ जो है सो 15 से 20 अभी हमारा रन कर रहा है और आगे भी इसमें और ऐड करेंगे। और जो हमारा जो एक किचन गार्डन का जो मेरा था, यहाँ से मैं शुरू कर रही थी, जहाँ से मैं काम कर रही थी, अब ये बढ़ के एक फैक्ट्री का रूप ले रहा है। जो यहाँ बगल में ही एक तारालाही गांव है जहाँ हमारा फैक्ट्री डाला गया है। अब मेरा सारा जो अचार है प्रोडक्शन है वहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और अच्छा लगता है जो हम। और मेरा एक सपना ये भी है कि आज तक जो 55 हैं हमारे पास काम करने वाले लोग, वो आगे बढ़े। जो मेरा था सपना जो 500 औरतों को मैं अपना काम दूँ, रोजगार दूँ, तो उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा पहला कदम फैक्ट्री के रूप में मैंने बाहर अपना निकाला है। इससे वहाँ और भी लोगों को मैं रोजगार दे पाऊँगी। तो काफ़ी बदलाव है हमारे इस अचार के व्यवसाय में। कितने फ्लेवर में है अब तक? अभी तक मैंने आपको बताया जो 15 से 20 फ्लेवर में मेरे पास खट्टी मीठी दोनों भी हैं। मतलब तीखा अचार भी है और मीठा भी फ्लेवर में भी है। तो 15 से 20 वैरायटियां हैं हमारे पास। एक टीवी शो में भी आप लोगों ने हिस्सा लिया था तब भी, और उस समय मदद नहीं मिली थी, लेकिन बाद में चल के नहीं, क्या है कहानी वो? हाँ, शार्क टैंक पे हम लोग गए थे। जब शुरू किए थे तो अपने घर से पैसा लेके 15 से लाख तक हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, लोगों को तो अचार काफ़ी पसंद आ रहा है और इसको बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, प्रोडक्शन करना था। जितना लोग डिमांड कर रहे थे उतना मैं नहीं दे पा रही थी। तो ये सब सोच के तहत मैं शार्क टैंक इंडिया का वो समय आ रहा था कि नहीं, आप आओ, इसमें पार्टिसिपेट करो, आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने भी वहाँ पे अपना किया कि नहीं, डालते हैं, बात करते हैं।
तो वहाँ पर अप्लाई किया हम लोगों ने। तो वहाँ पे 2 राउंड के बाद हम लोगों को मुंबई बुलाया गया। पहला तो दिल्ली, फिर मुंबई। वहाँ हम लोग गए, अपना पिच किए। हम लोग बड़े बड़े लोग थे और बहुत ही बिजनेस के माहिर खिलाड़ी लोग थे। तो हम लोगों ने अपनी जो हमारा जो प्रोग्रेस था वो दिखाया, उनको बताया अपने बारे में। जो बिहार के छोटे से शहर दरभंगा से हम अपना व्यवसाय करते हैं। तो मेरे अचार को खाने के बाद उन लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उन लोगों ने ये भी कहा, मतलब मेरा बहुत नया बिजनेस था, 2-2.5 महीना ही हुआ था। का रिश्ता अच्छा था, तभी हम लोग ये बिजनेस किए साथ में। तो दोस्ती क्या, हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और दोस्ती तो थी, चूँकि इनका भी मायके यहीं था, मेरा भी मायके यहीं था, तो पहले से भी थोड़ा जानते थे। तो इनका भी नेचर काफ़ी अच्छा था। तो जब भी दोनों में आपसी बॉन्डिंग अच्छी थी तो स्वाभाविक बात है। कहाँ ले जाना चाहते हैं झाजी अचार को साथ मिलके, कहाँ देखना चाह रहे हैं? झाजी अचार को तो खैर हम लोगों का बहुत दूर तक, मतलब इस सपने को बहुत दूर तक देख रहे हैं। अपने मतलब इंडिया में तो चाहते ही हैं, भारत देश में हर जगह से ये झाजी के अचार का जो स्वाद है, घर के मतलब हर एक डाइनिंग टेबल पर हो, इसके स्वाद सभी लोग इसके स्वाद को जाने। अंतर क्या बाजार के अचार में और आपके झाजी अचार में अंतर क्या है? काफ़ी अंतर है। हमारे जो मतलब अचार है, ये जो पहली बात तो इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव, केमिकल या कलर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सन ड्राइड है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ अचार है। ये होममेड अचार है, मिथिला का स्वाद इसमें है। ये भी आज का स्वाद नहीं है जो हमारी मतलब दादी, नानी, सास, माँ सब बनाती आ रही थी, तो वो स्वाद है इस अचार में। तो अंतर तो है ही। मार्केट के अचार में आप देखेंगे प्रिजर्वेटिव, केमिकल ये सब मिला रहा है। बहुत हो रही है काफ़ी। जो हम लोगों ने मतलब सपना देखा था, वे सपने अब धीरे धीरे पूरे। हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं, जो मतलब ननद भाभी का रिश्ता ठीक है, मतलब सुनने में आता है जो रिश्ता अच्छा नहीं होता है, तो लोगों पर डिपेंड करता है। बस आपसी रिश्ते को अच्छे से बनाए रखें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पहले तो संबंध को एकदम मधुर बनाएं, काम करें आपस में मिलकर, तभी देश तरक्की होगी। देश की तरक्की करे, लोगों को रोजगार दें। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर BMP 13 के निकट नादर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में आयोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का विषय था 21वीं सदी में शिक्षा के लिए नई तकनीकों का उपयोग। साधन सेवी के रूप में होली क्रॉस स्कूल के गणित के अध्यापक वारिस अहमद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा, प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक, प्रभारी प्राचार्य अशोक राय, कोऑर्डिनेटर श्रावणी शिखा साक्षी, गांधी शिक्षण संस्थान सोहंकरपुर के प्राचार्य हरे राम चौधरी एवं साधन सेवी वारिस अहमद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। चेयरमैन हीरा कुमार झा ने साधन सेवी वारिस अहमद को पाग चादर से सम्मानित किया। भाकपा माले जिला कार्यालय पंडासराय में कॉमरेड जीतन ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 6 जनवरी को उनकी मृत्यु सदर प्रखंड के छवेला गांव में हो गई थी। वे लगभग 1 साल से लकवाग्रस्त थे और भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनके लड़का और परिजनों ने उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा की है।